अस्सलामुअलैकुम। पेपर प्रेजेंटेशन से हमारे नंबर कटते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में किसी काम की नहीं होती। पेपर प्रेजेंटेशन से तो टाइम वेस्ट होता है। पेपर प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल भी पेपर में ज़रूरी नहीं है। ऐसी सब बातें कभी ना कभी आपके माइंड में लाजमी से आई होंगी या किसी ने आपके माइंड में डाल दी होंगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दो सॉलिड रीज़न्स देने वाला हूँ ये बताने के लिए कि पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वीडियो बहुत शॉर्ट सी है, इसको पूरा देख लेना, आप लोगों की लाइफ बन सकती है। लाइफ मीन्स स्टडी लाइफ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाई पेपर प्रेजेंटेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। सबसे पहले आप लोगों को दो एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन होती क्या है और बोर्ड में क्यों ज़रूरी होती है। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि एक शूज़ की दुकान है, ठीक है, जूतों की दुकान है। बाहर से वो बहुत गंदी सी दुकान है, लेकिन अंदर नाइकी, एडिडास, जॉर्डन के वहाँ पर शूज़ पड़े हुए हैं। तो आप बताएं कि क्या आप उस दुकान में जाना पसंद करेंगे या नहीं। ऑब्वियस ही बात है कि आप वहाँ पर जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो डेकोरेशन है, वहाँ की जो प्रेजेंटेशन है उस दुकान की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर एक दुकान है, बिल्कुल ऐसे ग्लासी सा लुक है, ऊपर नाइकी का या एडिडास का बड़ा सा प्यारा सा शाइनिंग लोगो लगा हुआ है और अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, यानी कि डेकोरेट की गई हैं, लेकिन अंदर वहाँ पर बहुत ख़राब शूज़ पड़े हैं, 2 नंबर शूज़ पड़े हैं या कॉपीज़ पड़ी हैं बेसिकली। तो आपको अभी नहीं पता कि उस दुकान के अंदर क्या है। आप सिर्फ उस दुकान की आउटर लुक देखकर उस दुकान के अंदर जाना पसंद करोगे, ये भी ऑब्वियस सी बात है। ये पहली एग्जांपल हो गई, अगर आप लोगों को समझ आई हो। दूसरी एग्जांपल, आप लोगों को बहुत अच्छी स्किल्स आती हैं, ठीक है, आप लोग टाइपिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप लोग प्रेजेंटर हैं, बहुत अच्छे स्पीच अच्छी कर लेते हैं, आप लोग किसी भी किस्म का कोई भी काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं। आप किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप शलवार कमीज़ पहन के चले जाते हैं या बहुत ख़राब से कपड़े पहन के चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो आप बताएं, स्किल्स आपके अंदर छुपी हुई हैं, लेकिन जब तक आप उसको अपनी ड्रेसिंग की मदद से इन्हेंस नहीं करोगे अपनी पर्सनैलिटी को, आपको कोई जॉब नहीं देगा, ठीक है। इसके रिवर्स देखिए, एक बंदा है जिसको कुछ ज़्यादा नहीं आता, नॉर्मल सा उसको आता है काम, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाता है उसी बंदे के साथ, तो वो अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाता है, टाई शाई लगाकर, कोट वगैरह पहनकर अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करके जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको इंटरव्यू के बाद जॉब का मौका मिल जाए, अगर उसको थोड़ी सी चीज़ या थोड़ी सी स्किल आती है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स थी जो कि मैंने आप लोगों को दी। अगर आप लोगों को अभी तक ये एग्जाम्पल समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को ईजी वर्ड में बताता हूँ। अब मैं आपको बात लेके आना चाह रहा हूँ पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ। अगर आप लोगों को सारा काम आता है, ठीक है, बोर्ड का, यानी कि आपको पूरा सिलेबस आता था, आपने 100% वर्ड टू वर्ड याद किया, लेकिन जब आपका पेपर एग्जामिनर के पास जाता है, सबसे पहले उसकी नज़र पहले पेज पे पड़ती है आपके सब्जेक्टिव के, और वो बहुत सा गंदा सा लिखा हुआ है, उसकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, हेडिंग उसने अच्छे तरीके से नहीं बनाई, मार्जिन लाइन उसने अच्छे तरीके से नहीं दी। तो आप बताएं कि एग्जामिनर ये सोच सकता है कि आप, यानी कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा या आपको बहुत कुछ आता है, आपने चीज़ें सही लिखी हैं, ठीक है। इसके बरक्स आपको कुछ ज़्यादा नहीं आता, नॉर्मल सी आप तैयारी करके गए हैं, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने मार्जिन लाइन्स ठीक से लगाई हैं, यानी कि ओवरऑल आपकी पूरी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है, लेकिन आता आपको कितना है, थोड़ा सा। तो एग्जामिनर जब आपका पहला पेपर चेक करेगा तो देखेगा आपके पेपर प्रेजेंटेशन को, तो उसका दिल करेगा कि मैं इस बच्चे का पेपर पढ़ूँ लाजमी से, चेक लाजमी से करूँ। और यही तो सारी बात होती है कि अगर आपका पेपर उसकी नज़रों के सामने आ गया है अच्छा खूबसूरती के साथ, तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको उस बच्चे से ज़्यादा नंबर दे दे जिसको आपसे ज़्यादा आता था लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। तो ये बेसिकली फ़र्क बताना चाहता था कि मैं पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। दो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दी ये बताने के लिए कि पेपर प्रेजेंटेशन बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर कर तो आप लेते हो, लेकिन जब वो चेक होने के लिए जाता है, सारा खेल तब शुरू होता है, और खेल शुरू होने में आप तो मौजूद ही नहीं होते वहाँ पर। तो आपका पेपर आपको बोलता है,
यानी कि पेपर आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आपका आईना है जो कि एग्जामिनर के सामने आपको दिखाता है। अगर आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी है तो एग्जामिनर को पता होगा शायद ये बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप वाकई ही अच्छा पढ़ने वाले हुए लेकिन आपकी राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें अच्छी नहीं हुई तो एग्जामिनर कभी भी ये सोच नहीं सकता कि इस बच्चे को सब कुछ आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बात है जो कि मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमेशा कभी आपने ख्याल नहीं करना कि पेपर प्रेजेंटेशन टाइम वेस्ट है। पेपर प्रेजेंटेशन कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। अब मैं आपको कुछ टाइप्स बताने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन की। सबसे पहली टाइप पेपर प्रेजेंटेशन की होती है जो कि आप सब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन, क्वेश्चन के जो हेडिंग है वो देते हो। ठीक है, ये एक टाइप है पेपर प्रेजेंटेशन की। दूसरी टाइप मार्जिन लाइन्स को कहते हैं। तीसरी टाइप अंडरलाइनिंग को कहते हैं। चौथी टाइप हेडिंग्स देने को कहते हैं। पांचवी टाइप बोल्ड को कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन का नाम ये नहीं है कि आपको कर्सिव हैंडराइटिंग आती होगी या कैलीग्राफी आती होगी या खत्ताती आती होगी तो आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, अगर आप इस पर पूरे उतर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के कुछ भी जो आइडियाज़ हैं वो इसके खिलाफ आते हैं तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका जवाब भी लाजमी से दूंगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।